और देखिए, मीसा भारती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए अपने बयान के बाद। इस बीच बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाया जा रहा है। सावन में सजायाफ्ता मुल्जिम के घर मटन खाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेर लिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता, राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह उन्होंने हमला बोला है। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी असल मुद्दों की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। आप भी सुनिए, हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने जब मीसा भारती के साथ बातचीत की तो उनकी तरफ से क्या कहा गया। चौड़ी सड़कें हों। मीसा जी, आप वहां पहुंची हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी उस इलाके में है जहां की आप बहू हैं। लोग बता रहे हैं कि हम लोग बेटी के रूप में नहीं, मीसा जी का इस्तकबाल कर रहे हैं बहू के रूप में। विक्रम की आप बहू हैं। बिल्कुल। आप अपने ससुराल पहुंची हैं। बिल्कुल, अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि इसी क्षेत्र में मेरा ससुराल भी पड़ता है कुंजवा, तो इसलिए यहाँ पे सब लोगों से मेरा एक रिश्ता है। कोई मतलब ससुर लगते हैं, कोई देवर लगते हैं, कोई जेठ लगते हैं। महिलाएं भी बहुत आती हैं, कहती हैं हम ननद लग रहे हैं, हम
तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। विक्रम आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। युवाओं में तो क्रेज है ही। मैंने एक बुजुर्ग से बात किया, उन्होंने कहा कि इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो हम जान दे देंगे। नहीं, देखिए ये उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने इस तरह से कहा है, और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुद्दा लेकर के जा रहे हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रणाम। कितनी सीटें, 40 में कितनी? देखिए ये तो जनता तय करेगी। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं नंबर बता दूँ। ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपना जनता के बीच रह रहे हैं और जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सावन में एक मुलजिम के घर जाकर के मटन बनाना सिखाते हैं, खाते हैं, और यहाँ नवरात्रा में मछली खाती हैं। देखिए ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी सम्राट चौधरी से पूछा कि एक पिता और पुत्री के रिश्ते को जिस तरह से तार तार किया गया, हमने कभी उसको मुद्दा बनाया? तो ये पूछिएगा मेरे तरफ से कि मीसा भारती जानना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी कि इस पे आपने कुछ कहा? मुद्दा बयान किसी व्यक्ति का बयान नहीं होना चाहिए। मुद्दा इस देश में किसानों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में बेरोजगारों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में जो महंगाई है उस पे होना चाहिए। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले एक मुद्दा बनाते थे प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का, अब वो गौन है। खुद दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं, खुद बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अब तो परिवारवाद पे वो नहीं बोलेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश के बेरोजगारी पे, इस देश की बदहाली पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इस देश की जनता सवाल उनसे जानना चाहती है और उनको बोलना पड़ेगा। इधर उधर भटकाए नहीं कि मीसा ने आज क्या बयान दिया। तो मटन मछली भी इस बार बिहार में चुनावों में एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल पाटलिपुत्र की बात करें तो 10 सालों से पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी आज विक्रम में ही मौजूद थे, लेकिन इनके प्रचार का तरीका जरा अलग रहा। न गाड़ियों का काफिला दिखा, न नारों का शोर, न समर्थकों का हुजूम, फूलमाला भी नहीं दिखी। TV9 ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से वो एक एक दरवाजे जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, काफिला लेकर रोड शो नहीं करते। ऐसे कई सवालों पर और क्या कहा गया उनकी तरफ से, जरा सुनिए। एक तरफ शोर है, गाड़ियों का काफिला है, और एक तरफ आप दरवाजे दरवाजे देखिए, महिलाएं हैं, और हर दरवाजे आप दस्तक देते हैं। दोनों के तरीके में फ़र्क है। आपको लगता है कि आप इस बार कहीं चूक तो नहीं हो रही है? अरे मेरी पहचान पाटलिपुत्रा के घर घर में है, जनता में है, चूँकि हर दिन में किसी न किसी घर में, किसी न किसी परिवार में, परिवार की तरह जाता हूँ, आता हूँ, तो शोर शराबा तो वो नहीं करता है जिसको 5 साल में कोई मतलब ही नहीं है, पहचाने नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हम तो यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो यहाँ लोग खड़ा हो जाएगा। हमारी सरकार ने तो, हमारी मोदी की सरकार 10 साल में, और नीतीश कुमार जी की सरकार 10 साल में हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति तक लाभ पहुँचाया है। परिवार कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में भोजन मिल रहा है, मुफ्त में वो स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर घर में नल से जल मिल रहा है, हर घर में LED बल्ब जल रहा है, हर खेत में किसानों के लिए बिजली पहुंचाने का काम किया है। तरफ आपकी ये फहरिस्त है, दूसरी तरफ फूल माले से लदे हुए लकदक गाड़ियां हैं, काफिला है, वो विंडो से निकल करके वो तमाम चीज़ें हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अरे राजा और रंग की लड़ाई है, धन की लड़ाई। धन एक तरफ है और जनबल एक तरफ है। एक फकीर है और दूसरा राजा है, महाराजा है। राजा महाराजा से लड़ रहा है एक फकीर का बेटा, 2 बार लड़, तीसरी बार लड़। अरे तीसरी बार का, इसके पहले भी बहुत लड़ाई लड़ा है, मगर यहाँ की महान जनता, पाटलिपुत्रा की महान जनता, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को अपना बेटा समझ के, अपना सेवक समझ करके, अपना भाई समझ करके अपना आशीर्वाद दिया है। हम धन्य हैं पाटलिपुत्रा की जनता का और हम अपने कार्यकर्ता का, जिसने अपनी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया है। 2 बार पहले भी परास्त किया है और इस बार ज़्यादा मतों से परास्त करेगी। कह रहे हैं अब कि हम अयोध्या जाएंगे, चुनाव जब जीत जाएंगे उसके बाद सपरिवार हम जाएंगे अयोध्या। अरे सब लोग जानता है भाई, सब लोग जानता है कि कौन क्या बोला, कौन कितना सनातन के प्रति लोगों का कितना वो प्यार है, भगवान राम के प्रति कितना आस्था है।
तो लोग देख रहा है भाई, लोग वो क्या बोलता है, ये चैतनवमी है ना, राम का, भगवान का पूजा हो रहा है ना, लोग मछली खा रहा है तो कुछ खा रहा है तो कुछ खा रहा है, और ये सब देख रहा है। अरे भगवान राम 500 वर्षों का जो सपना है, उस सपनों को साकार अगर किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है, मोदी की सरकार ने किया है।